दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक खूबसूरत जिन से मोहब्बत करने का अंजाम। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम अनम है। वो कहती है कि मेरी उम्र आज 33 साल है। ये बात उस समय की है जब मेरी उम्र 17 साल की हुआ करती थी। फरवरी का महीना चल रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। मेरी कुछ सहेलियां मेरे घर आई हुई थी। रात में हम सब बातें कर रहे थे। बातों बातों में मेरी एक सहेली ने कहा, यार तुम लोगों को पता है कि हमारे मोहल्ले में एक औरत हुआ करती थी जिसके पास एक जिन्नात था। वो जिन्नात उसका सारा काम कर दिया करता था। उनको बहुत खुश रखता था। मुझे भूत प्रेत और जिन्नातों की बातें बहुत अच्छी लगती थी। मैंने अपनी सहेली से कहा कि क्या हम जिन्नात को कैद कर सकते हैं। उसने कहा, मेरे पास एक किताब है, मैं वो तुमको दे दूंगी, तुम उसको पढ़कर देखना, लेकिन वैसा कुछ करना नहीं वरना तुम्हारी जान जाने का भी खतरा रहेगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे ऐसी चीज़ें सिर्फ पढ़ने का शौक़ है, वैसे भी मैं इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ। कुछ दिनों बाद मेरी उस सहेली ने मुझे वो जिन्नात वाली किताब भिजवा दी। मैंने वो किताब पढ़ी। उसमें जिन्नातों को कैद करने का तरीका लिखा हुआ था। वो 40 दिन का काम था जिसमें किसी जंगल में जाकर एक घेरा बनाकर कुछ चीज़ें रोज़ाना पढ़नी थी। मैंने सोचा कि मैं भी एक जिन्नात को कैद करती हूँ, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि ये तो बहुत खतरे वाला काम है, इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन अगले दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं भी एक जिन्नात कैद करूंगी। शाम का वक्त था। मैं उसी किताब को पढ़ने बैठ गई। जब रात में सभी सो गए तो चुपके से घर के पास वाले जंगल चली गई और जंगल में एक गोल घेरा बनाकर बैठ गई और किताब में जो चीज़ें लिखी हुई थी उनको पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मुझे पढ़ते हुए 15 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। मैंने उस किताब में पढ़ा था कि अमल के दौरान जिन्नात बहुत ज़्यादा डराते हैं। जो डर जाता है उसे वो मार देते हैं और जो नहीं डरता वो उसकी कैद में आ जाते हैं। इसलिए मैंने अपने दिल को मजबूत किया और सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे डरना नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों पर कोई गीली चीज़ ऊपर से टपक रही है। मैंने टार्च जलाकर जब अपने हाथों को देखा तो मुझे अपने हाथों पर खून ही खून नजर आया। मैंने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे जंगल में जितने भी पेड़ थे, हर पेड़ पर किसी इंसान का कटा हुआ सर लटक रहा था और उसमें से खून नीचे टपक रहा था। डर के मारे मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपनी आंखों को बंद कर ली और अपने दिल से कहा कि तुमको डरना नहीं है, तुम बहुत बहादुर हो, परेशान मत हो, ये सब खत्म हो जाएगा। किसी तरह उस दिन का वजीफ़ा मुकम्मल किया और घर वापस आ गई। अगले दिन रात में फिर से उसी जगह पर पहुंच गई और वही चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मेरे सामने बहुत डरावनी शक्लें आने लगी। वो सब जिन्नात थे। मैंने आज तक कभी जिन्नात नहीं देखे थे, इसलिए उस वक्त वो मुझे बहुत डरावनी शक्लों से डरा रहे थे। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। थोड़ी देर के बाद वो सारी डरावनी शक्लें खुद ब खुद गायब हो गईं और मैं अपना उस दिन का भी वजीफ़ा पूरा करके घर वापस आ गई। इसी तरह से पूरे 30 दिन गुजर गए। जिन्नात मुझे रोज़ाना नए नए तरीक़ों से डराते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और रोज़ाना अपना वजीफ़ा पूरा करती रही। एक दिन जब मैं जंगल में बैठी अपना वजीफ़ा पूरा कर रही थी तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सामने से कोई ट्रेन आ रही हो। मैंने हटने की कोशिश की, लेकिन मुझे फ़ौरन याद आ गया कि नहीं, अगर मैं यहाँ से हट गई तो जिन्नात मुझे जान से मार देंगे। मैंने आंखें बंद कर ली और अपना वजीफ़ा जारी रखा। उस दिन जब मैं अपना वजीफ़ा पूरा करके घर जा रही थी
तो रास्ते में मुझे जंगल से अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें सुनाई मिल रही थी। मैं किसी तरह घर पहुंची और अपने बिस्तर पर लेट गई। रात के वहीं कुछ 2 या 2:30 बज रहे होंगे। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे की हालत देखकर चीख उठी, क्योंकि मुझे पूरे कमरे में सांप ही सांप भरे हुए नजर आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सांपों के ढेर में सबसे नीचे पड़ी हूँ। हर सांप मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी और मैंने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद अपने आप वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। आज 40वां दिन था। ये मेरे चिल्ले का आखिरी दिन था। मैं उस दिन सुबह बहुत खुश थी, क्योंकि मैं खुद को अपनी मेहनत में कामयाब देख रही थी। मुझे खुशी थी कि आज रात मुझे एक जिन्नात मिल जाएगा जिससे मैं ढेर सारी बातें करूंगी। मैंने किताब में पढ़ रखा था कि आखिरी दिन बहुत ज़्यादा डराया जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही अपने दिल को मजबूत कर लिया था। आज कुछ भी हो जाए मैं डरूंगी नहीं। जब रात हुई तो मैंने जंगल पहुंचकर रोज की तरह गोल घेरा खींचा और उसके बीच में बैठकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद वहां बहुत से जिन्नात आ गए। डरावनी शक्लों में मुझे डराने लगे। एक जिन्नात को मैंने देखा कि वो मेरी अम्मी को पकड़ कर ले आया और उनका गला काट दिया है। थोड़ी देर के लिए मुझे डर लगा, लेकिन मैं जानती थी कि ये सब झूठी चीज़ें हैं। ये सिर्फ मुझे डरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी तरह उस दिन का भी चिल्ला पूरा हुआ और मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। आज मेरी मेहनत कामयाब हो चुकी थी। किताब में लिखा हुआ था कि आखिरी दिन रात के 12 बजे तुम्हारे पास एक जिन्नात आएगा। तुमको उससे वादा लेना होगा। तुमको उससे वादा लेना है कि वो तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। उस दिन रात मैंने अच्छे से नहाया और खूबसूरत कपड़े पहने और फिर अपने बिस्तर पर आकर आराम से लेट गई और जिन्नात का इंतज़ार करने लगी। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ। रात के वहीं कुछ 3 या 3:15 बज रहे थे कि अचानक मुझे कमरे में से बहुत तेज़ खुशबू महसूस हुई। मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अचानक मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान सफ़ेद कपड़े पहने हुए मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं सहम सी गई। उसने मुझसे कहा कि मैं आपका गुलाम हूँ, आपने मुझे क्यों कैद किया है? मैंने कहा, नहीं, मैंने तुमको कैद नहीं किया है, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। उसने मेरे सामने सर झुका दिया और कहा कि आपका जो भी हुक्म होगा मैं वो पूरा करूँगा और कभी आपकी बात नहीं टालूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, बताओ वो शर्त क्या है? वो बोला कि मैं किसी की जान नहीं लूँगा और कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से किसी पर जुल्म हो। मैंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई काम करो, मुझे तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करनी है। वो मेरे पास आकर बैठ गया और उसने बताया कि मेरा नाम शाहिद है। मैंने उससे पूछा कि तुम लोगों की दुनिया कैसी होती है, तो बताया कि हमारी दुनिया चांद के ऊपर होती है। हम लोगों का तुम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। उसने बताया कि जैसे आप लोगों की दुनिया है, वैसे ही हमारी भी दुनिया है। जो आप लोग खाते हैं वही हम लोग भी खाते हैं। हमारे और आप लोगों में बस इतना फ़र्क है कि हमारे पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आप लोगों के पास नहीं हैं, और वो ये है कि हम लोगों के सामने से गायब हो सकते हैं और हम जिन्नात किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। और जब हम लोगों की मौत होती है तो हम लोगों को कब्रों में नहीं दफनाया जाता, बल्कि हमारा जिस्म खुद ब खुद जलना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में पूरा जिस्म जलकर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।
कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।